Hello, students. Today I am here with a new chapter, A Bad Dream. This is a chapter 12 of a literature DB board of a class 8. And here is a complete explanation of question answer in Hindi. The first question is understand the following question in about 30 words each. Why was Mr. Hill upset with Annie? मिस्टर हिल एनी से अपसेट क्यों थी? Mr. Hill was very upset with Annie as he was a bad cook. मिस्टर हिल एनी से बहुत अपसेट था क्योंकि वो बहुत बुरी कुक थी. नाउ मिस्टर हिल एट हर पुअरली कुक्ड फूड सो ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट. एंड नाउ मिस्टर हिल को बहुत बुरा खाना खाना पड़ता था, इसलिए वो अब टॉलरेट नहीं करना चाह रहे थे. His guest also ate bad food cooked by her, and it would hurt his image. इससे क्योंकि वो बैंक मैनेजर था इसलिए उसके इमेज को हर्ट करता. दैट्स वाई दिस इज मिस्टर हिल decided to sack Annie. Second question. Why did Mr. Hill expect his wife to do in the party? मिस्टर हिल अपने वाइफ से पार्टी में क्या करवाना चाहते थे, क्या एक्सपेक्ट करती थी कि वो करे? मिस्टर हिल एक्सपेक्टेड दैट मिसेज हिल should not spend her time in the kitchen when guests would come to see them. मिस्टर हिल वो नहीं चाहते थे कि उसकी वाइफ मिसेज हिल पूरी टाइम किचन में वेस्ट करे जब उसके गेस्ट उसके घर पर आए. सी शुड अटेंड हर गेस्ट इन द पार्टी. और वो चाहते थे कि मिसेज हिल गेस्ट को अटेंड करे पार्टी में, ना कि किचन में. थर्ड क्वेश्चन. हाउ कैन वी से दैट मिसेज हिल वॉज अ काइंड हार्टेड एंड कंसिडरेट लेडी? हम कैसे कह सकते हैं कि मिसेज हिल बहुत ही अच्छी काइंड हार्टेड और कंसिडरेट लेडी थी. मिसेज हिल वांटेड टू सेक एनी बट his wife Mrs. Hill, being a sensitive woman, thought it improper to sack Annie, who had been serving them for the last 20 years. मिसेस हिल एनी को हटाना चाहते थे, जॉब से फायर करना चाहते थे, बट उसकी वाइफ बहुत ही सेंसिटिव लेडी थी, बहुत अच्छी काइंड हार्टेड थी, और उसको यह सही नहीं लग रहा था कि एनी को हटाया जाए जो कि उसके घर में 20 साल से जॉब कर रही थी. नाउ सी वॉज टू ओल्ड टू गेट अ न्यू जॉब. और वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी और इट वॉज नॉट पॉसिबल हर टू गेट अ न्यू जॉब. बीइंग अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी सी इवन सजेस्टेड दैट शी वुड प्रिपेयर फूड एट अ पार्टी. बहुत ही अच्छी और कंसिडरेट लेडी होने के कारण उसने मिस्टर हिल को सजेस्ट किया था कि वह खुद ही पार्टी में खाना बनाएगी. फोर्थ क्वेश्चन. What was Annie's reaction when she came to know that Mr. Hill had lost his job? एनी का रिएक्शन कैसा था जब उसको पता चला कि मिस्टर हिल ने अपना जॉब खो चुके हैं? When Annie come to know that Mr. Hill had lost his job, she offered to serve them without money, and she told that she was not doing work in their house for money. जब एनी को पता चला कि मिस्टर हिल को जॉब से हटा दिया गया है, तो एनी ने ऑफ़र किया कि वह उसको सर्व करेगी फूड और वो उसके घर पे काम करेगी बिना पैसे लिए हुए. सी ऑल्सो टोल्ड दैट शी वॉज नॉट डूइंग वर्क इन देयर हाउस फॉर मनी. और एनी ने यह भी बोला कि वह मिस्टर हिल के घर पे काम करती है, पैसे के लिए नहीं काम करती है वो. रीड द एक्सट्रैक्ट given below from the play and then answer the question that follows. How will she find a new job? This is the extract. First question is who is she and why should she look for a new job? How will she find a new job? कैसे उसे न्यू जॉब मिलेगा? यहाँ पर हु कौन है और वाई शुड सी लुक फॉर अ न्यू जॉब, और पता नहीं वो क्यों एक न्यू जॉब के लिए क्यों खोज रही है.
यहाँ पर क्या है, सीज एनी। एनी जो कुक है, मिस्टर हिल्स कुक है, वो है। सी शुड लुक फॉर अ न्यू जॉब बिकॉज मिस्टर हिल गोइंग टू सेक हर। टू सेक हर मीन्स होता है जॉब से हटाना, टू रिमूव फ्रॉम द जॉब। क्योंकि मिसेस हिल ने डिसाइड किया था कि अब वो अब एनी को अपने घर से काम करने के लिए नहीं रखेंगे। वाई विल इट बी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू फाइंड अ न्यू जॉब। यह क्यों एनी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि वह एक नया जॉब खोज सके। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू फाइंड अ न्यू जॉब बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड। ये बहुत डिफ़िकल्ट था एनी के लिए क्योंकि वो एक नया जॉब खोजे, क्योंकि वह बहुत ओल्ड हो चुकी है। वाई डज द स्पीकर रिएक्ट इन सच अ मैनर। स्पीकर ने ऐसा रिएक्शन क्यों किया। यहाँ पे स्पीकर कौन है, मिसेज हिल। मिसेज हिल being a kind and considerate lady react in such a manner because she found it insensible to sack Annie at that age. एनी बहुत ही अच्छी, काइंड और कंसिडरेट लेडी थी, और उसको यह बहुत इनसेंसिबल लगा, बहुत ही बुरा लगा कि किसी ओल्ड लेडी को इस समय में, इस एज में जॉब से हटाया जाए। सेकेंड एक्सटेक इज वाई वी हैव टू डू इट सर, वी वेयर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक। हम लोग सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे सर कौन है, हु डज सर रेफर्स टू, एंड हु आर वी हियर, हम लोग यहाँ पे वी कौन है। यहाँ पे सर रेफर्स टू मिस्टर हिल, सर रेफर किया जा रहा है मिस्टर हिल को, और वी आर मिस्टर ब्रिक एंड मिस्टर विंटर। वन इज अ कैशियर एंड सेकेंड इज असिस्टेंट बैंक मैनेजर। वाई डिड दे हैव टू डू इट। वो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उनको। द बैंक एम्प्लॉयज wrote a complaint letter against Mr. Hill to the head office of the bank। क्योंकि सभी बैंक एम्प्लॉई ने एक कंप्लेंट लेटर लिखा है हेड ऑफिस को अबाउट मिस्टर हिल, क्योंकि वो बहुत अच्छे मैनेजर नहीं है और वो बैंक के अंदर उसका रेपुटेशन बहुत ख़राब है, उनको कोई पसंद नहीं करता है। व्हाट वाज देयर रीज़न फॉर डूइंग सो। क्या रीज़न था कि उनको ऐसा करना पड़ा, यानी कि बैंक हेड ऑफिस में लेटर लिखना पड़ा था। मिस्टर हिल्स बैड बिहेवियर विद द बैंक एम्प्लॉई। मिस्टर हिल बैंक एम्प्लॉई से, जो बैंक में जो काम करते थे, उससे बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं था। हाँ, श्रिंकिंग फ्रॉम द हार्ड वर्क, वो कभी हार्ड वर्क नहीं करते। श्रिंकिंग मीन्स हार्ड वर्क कम करना। स्पेंडिंग 2 or 3 hours एट लंच, और वो 2 से 3 घंटा खाने में बिताते थे। वे द रीज़न बिहाइंड देयर कंप्लेन, इसीलिए सभी एम्प्लॉय ने मिल करके कंप्लेन किया था हेड ऑफिस में मिस्टर हिल के अगेंस्ट में। थर्ड, बट जॉर्ज वाई हैव यू चेंज सडनली। जॉर्ज, तुम क्यों चेंज हो गए अचानक। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज जॉर्ज अर्लियर, कैसा आदमी था जॉर्ज हिल बिफोर दैट ओनली। अर्लियर जॉर्ज वॉज अ रूड एंड अनकाइंड मैन, नो बडी लाइक हिम। सपने से पहले, यानी कि ड्रीम से पहले, जॉर्ज बहुत ही रूड और अनकाइंड थे और कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। What changes have come over जॉर्ज, क्या क्या चेंज आ गया जॉर्ज में। जॉर्ज हिल, जॉर्ज इज नाउ अ काइंड मैन, अब बहुत अच्छा आदमी बन गया था, काइंड। ही वॉन्ट्स दैट एनी शुड नॉट बी सैक्ड एज सी इज़ वेरी ओल्ड। अब वो सोचने लगे थे कि एनी को अब जॉब से नहीं हटाया जाए क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी। ही ऑल्सो सजेस्टेड टू कीप एन असिस्टेंट फॉर एनी, और वो ऐसे सोचने लगे थे कि एक असिस्टेंट एनी के लिए रखा जाए। नाउ सी फाइंड्स दैट डिनर आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और इस अब वो सोचने लगे थे कि डिनर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, एनी इंपॉर्टेंट है। वॉट इज़ द रीज़न फॉर दी चेंजेस। हिज ड्रीम इज़ द ओनली रीज़न फॉर दी चेंजेस, सिर्फ ड्रीम ही था जो मिस्टर हिल और जॉर्ज हिल को चेंज कर दिया। हॉट्स में है फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हिल हैड अ बैड ड्रीम, वॉज दैट ड्रीम रियली बैड। मिस्टर हिल ने एक बैड ड्रीम देखा था, बुरा सपना देखा था। क्या सचमुच में वो बुरा सपना था। द ड्रीम वॉज नॉट दैट बैड बिकॉज इट हैड मिस्टर हिल अ चेंज पर्सन।
बहुत ब्रज नहीं था, क्योंकि इसी ड्रीम ने मिस्टर हिल को एक पूरा चेंज पर्सन बना दिया. ही रियलाइज इन द एंड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लॉयल सर्वेंट इन वंस लाइफ. लास्ट में उसको मालूम चला कि लॉयल सर्वेंट का क्या इंपॉर्टेंस है. आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, क्योंकि सभी तो ह्यूमन बींग है. दे हैव द फीलिंग, और सभी को फीलिंग है, या फिर वो बैंक मैनेजर हो या फिर नौकर हो. एज दे स्पेंड द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ विद देयर मास्टर्स, दे बिकम लाइक फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि पूरी टाइम 20 ईयर्स लगभग एनी ने बिताया था अपने मास्टर्स के साथ, यानी मिस्टर हिल के साथ, और सी बिकेम नाउ आ फैमिली मेम्बर. ओल्ड वंस आर ऑलवेज फेथफुल एंड ट्रस्टवर्दी. जब भी जो भी पुराने आदमी उसके साथ रहते हैं तो वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं और फेथफुल होते हैं, जिस पे आप विश्वास कर सको और जिस पे भरोसा कर सकें आप. वी शुड नेवर पार्ट विद देम ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम और ओल्ड एज. हमको कभी भी अलग नहीं करनी चाहिए, वो जब भी वो ओल्ड हो जाए या फिर वो डिफ़िकल्ट टाइम में रहे. लाइफ स्किल. Assuming the dream to be reality, do you support Mrs. Hill's decision to leave Mr. Hill at the time when he needed her most? अगर ड्रीम सच में रियल में हो जाता, ड्रीम में जो जो हुआ वो अगर रियल में हो जाता, तो क्या आप सपोर्ट कर रहे हो कि मिसेस हिल ने जो डिसीजन लिया था, यानी कि घर छोड़ करके जाना, क्या यह था, यह डिसीजन सही था या गलत था? Yes, that's true, because a rude and arrogant man like Mr. Hill can be taught a lesson only in this manner. ये सही था, ये डिसीजन मिसेस हिल का सही था, क्योंकि मिस्टर हिल कैसे थे, एक रूड थे और एक एरोगेंट मैन थे, और उसको एक लेसन मिलना चाहिए, उसको सबक मिलना चाहिए कि एरोगेंट और रूड होने से क्या होता है. ही शुड नाउ हाउ टू रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर. और मिस्टर हिल को पता होना चाहिए कि किसी दूसरे के फीलिंग को रिस्पेक्ट कैसे देना चाहिए. He was ready to throw Annie out of her job because she had grown old. वह एनी को जॉब से हटाना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी और वो अच्छी तरह से खाना नहीं बना पाती थी. In the same manner, the bank official wanted to leave the job because he was not a good to the company. इसी तरह से बैंक एम्प्लॉय भी अपने बैंक मैनेजर को हटाना चाह रहे थे क्योंकि he was not a very good person and he was not doing a very good job. His wife's decision to leave him at this junction was a lesson to him. If you don't have money, job, you are good for nothing. इसलिए इसकी वाइफ का डिसीजन बहुत सही था इस समय में, क्योंकि वह चाह रही थी कि मिस्टर हिल को एक सबक मिले, और उसको पता होना चाहिए कि इफ़ यू डोंट हैव मनी, तुम्हारे अगर उसके किसी के पास मनी नहीं है, तो जॉब्स यू आर गुड फॉर नथिंग. इसीलिए जॉब नहीं है, मनी नहीं है, इट मीन्स आप किसी के लिए सही नहीं है. B. What, according to you, should be the code of conduct of a bank manager with their employees and their customer? कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होना चाहिए एक बैंक मैनेजर का विद एम्प्लॉय के साथ और कस्टमर के साथ. अकॉर्डिंग टू मी, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ बैंक मैनेजर शुड बी पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन विद द अदर. मेरे हिसाब से बैंक मैनेजर को बहुत पोलाइट होना चाहिए और सॉफ्ट स्पोकन विद अदर, सभी के साथ अच्छे से बात करें और बहुत पोलाइटली बात करें. वेदर अ पर्सन इज़ अ जूनियर, यू शुड नेवर स्पीक रूडली विथ हिम. अगर कोई जूनियर भी है तो उससे आप कभी भी रूडली बात मत किया कीजिए. यू शुड कैरी योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. कभी भी हो तो आप बेस्ट पॉसिबल मैनर से उसके साथ बिहेव कीजिए. योर कंडक्ट शुड बी सच दैट इट बिकम्स अ मॉडल कंडक्ट फॉर अदर्स. आप ऐसा बिहेव कीजिए, ऐसा बिहेवियर दिखाइए कि दूसरे भी आपके बिहेवियर से सीखे. Writing skill. Imagine you are Mr. Hill. Your unpleasant conversation with Mr. Brigg and Mr. Winter awaken your conscience. Change your attitude towards Annie. Write a diary into expressing your feeling for her before and after meeting with the visitors. आप सोच लो कि आप मिस्टर हिल हैं और आपका कन्वर्सेशन जो था, बातचीत है, बहुत अनप्लेजेंट है. अप्रिय, इट इज़ अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन विद द मिस्टर ब्रिग एंड मिस्टर विंटल. और बातचीत के बाद आपका दिमाग खुल गया, अंतर आत्मा जग गई. एंड वॉट हैपन इन द सेम वे यू हैव चेंज्ड.
और आप पूरा चेंज हो गए और आपका सोच भी एनी के प्रति चेंज हो गई। आप एक डायरी एक्सट्री लिखिए जिसमें आप शेयर कीजिए कि आपका क्या फीलिंग था मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद। एट फर्स्ट आप लिखो 7 जून 2022 मंडे 10 PM। वॉट अ रियली अनलकी डे इट इज़। सच में बहुत अनलकी डे मेरे लिए है। मिस्टर विंटर एंड मिस्टर ब्रिक विजिटेड मी। दे इन्फॉर्म मी दैट नो बडी लाइक मी इन द बैंक। मिस्टर विंटर और मिस्टर ब्रिग्स मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी मुझे बैंक में लाइक नहीं करता है। इवन द हेड ऑफिस इज रेडी टू सैक मी। हेड ऑफिस भी उसे जॉब से हटाने के लिए रेडी है। बट थैंक टू गॉड इट वॉज अ ड्रीम। बस रियली मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि यह ड्रीम है। द अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर एंड मिस्टर मी एंड मिस्टर विंटर एंड ब्रिक्स वॉज नॉट अ रियल। ये सबसे बातचीत जो था मेरा और विंटर के साथ और ब्रिक के साथ वो रियल नहीं था। बट आई हैव टू कम टू नो दैट अदर हार्ड वर्क शुड नॉट बी अंडरस्टिमेटेड। बट आई हैव कम टू नो दैट अदर्स हार्ड वर्क शुड नॉट बी अंडरस्टिमेटेड। इसलिए दूसरे के हार्ड वर्क को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। द ड्रीम ओपन्स माई आई। और ये ड्रीम मेरी आँखें को खोल दिया है। आई विल नेवर सेक एनी माई कुक। मैं कभी भी एनी को जॉब से हटाऊंगा नहीं। सी हैड बीन वर्किंग एट माई हाउस फॉर लास्ट 20 years। 20 साल से वो हमारे घर पे काम कर रही है। वेयर विल सी गेट अ जॉब इन दिस एज। पता नहीं कहाँ पे उसको जॉब मिलेगा इस एज में। आई विल कीप एन असिस्टेंट फॉर हर। मैं उस एनी के लिए एक असिस्टेंट रखूँगा सो दैट सी वुड डू हर जॉब प्रॉपरली। जो कि कोई भी काम वो अच्छी तरह से करे। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट माई वाइफ इज़ रियली अ गुड ह्यूमन बींग। मुझे अभी पता चला है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी ह्यूमन बींग है। एंड आई विल डू एग्जैक्टली वॉट सी लाइक। और मैं सच में वही करूँगा जो मेरी वाइफ चाहेगी। मिस्टर हिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश लर्निंग विथ वीरेंद्र सर।